अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 10 साल की छूट को लेकर और 5 अटैम्प्ट को लेकर और भाषाहर्ता को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने की वो 23 फरवरी है। आज है 22 फरवरी। इसी को लेकर काफ़ी कैंडिडेट घबराए हुए हैं कि चेयरमैन साहब की तरफ से फैसला आया या फिर नहीं आया, यानी कि छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, 5 अटैम्प्ट मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि 17 फरवरी को एक मीटिंग रखी गई थी छूट को लेकर, यानी कि एज लिमिट को लेकर और 5 अटैम्प्ट को लेकर कि कम से कम एज लिमिट में 5 साल का छूट मिलना चाहिए और 5 अटैम्प्ट मौका मिलना चाहिए। इसके बाद मुझे काफ़ी मैसेज आया कि मोहम्मद भाई अभी तक ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी की गई है, कब तक ऑफिशियल नोटिस जारी की जाए। क्योंकि आपको पता है कि आज तो 22 तारीख है और कल 23 है, यानी कि कल आप शाम तक फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद फॉर्म भरने का जो डेट है वो क्लोज हो जाएगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अब चेयरमैन साहब की तरफ से फैसला क्या आया, देखिए अभी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा, यानी कि 10 तारीख से लेके आज 22 तारीख है, 12 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा। लगातार मांग हो रही है कि कम से कम 5 साल का छूट दिया जाए। इसी को लेकर सरकार ने 17 फरवरी को मीटिंग भी रखी थी। चेयरमैन साहब भी शामिल थे, वहाँ पे उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री साहब थे, यानी कि बड़े बड़े लोग मीटिंग में शामिल थे। और मीटिंग में यही फैसला लिया गया कि कम से कम 5 साल का छूट मिलना चाहिए हर कैंडिडेट को। 37 साल, क्योंकि आपको पता है कि एज लिमिट जो रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 37 साल है और जो मिनिमम रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। तो आपको पता है कि 37 साल से काफ़ी कैंडिडेट है जिनकी एज 1 दिन 2 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना ज़्यादा हो रही है। तो आज यानी कि 22 तारीख को क्या फैसला आया, क्या ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो देखिए अभी तक चेयरमैन साहब की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, बट चेयरमैन साहब ने वादा ज़रूर किया है कि छूट ज़रूर मिलेगी। अब आपको पता है कि आज 22 तारीख है, अगर आज या कल तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई तो फिर आपको छूट नहीं मिलने वाला। बट ज़्यादा जो उम्मीद लगाई जा रही है, कम से कम 70% उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको शाम तक जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दी जाएगी और पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिर आप आसानी के साथ फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा, लगातार मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द 10 साल की छूट दी जाए। और जो दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है 5 अटैम्प्ट को लेकर भी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई 5 अटैम्प्ट मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए सरकार से जिस तरीके से एज लिमिट को लेकर मांग हो रही है, उसी तरीके से 5 अटैम्प्ट को लेकर भी मांग चल रही है। क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 1 भी जो हड़बड़ी में एग्ज़ाम लिया गया, टीआरई 2.0 भी हड़बड़ी में एग्ज़ाम लिया गया। अब जो है टीआरई 3.0 जो आ चुका है, आपको पता है कि 7 मार्च से उसका एग्ज़ाम होना है। तो इसी को लेकर जितने भी कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट का यही कहना है कि 3 अटैम्प्ट को बढ़ाकर कम से कम 5 अटैम्प्ट मौका मिलना चाहिए हर कैंडिडेट को। और सरकार 17 फरवरी की जो मीटिंग हुई थी एज लिमिट को लेकर, वहाँ पे बात रखी गई थी और 5 अटैम्प्ट को लेकर भी बात रखी गई थी। वहाँ पे भी सरकार ने यही बताया, चेयरमैन साहब ने यही कहा कि 3 अटैम्प्ट के जरिए अब 5 अटैम्प्ट मौका मिलेगा। बट ना तो अभी तक एज लिमिट को लेकर नोटिस जारी की गई है, ना तो 5 अटैम्प्ट को लेकर अभी तक नोटिस जारी की गई है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक नोटिस जारी की गई है, क्योंकि आपको पता है कि 5 अटैम्प्ट का जो मामला है वो मामला अलग है। क्योंकि 23 फरवरी के बाद भी उसे फैसला ले लिया जाएगा। वो 30 फरवरी को भी ले सकते हैं या फिर 28 फरवरी को भी ले सकते हैं या फिर मार्च में भी फैसला लिया जा सकता है। बट जो कैंडिडेट फंस रहे हैं वो एज लिमिट में फंस रहे हैं, क्योंकि अगर 23 तारीख तक फैसला नहीं आया
तो सारे के सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे और 40,000 कैंडिडेट हैं जो बाहर हो चुके हैं। क्योंकि आप मेरा कमेंट पढ़िएगा, वीडियो कमेंट्स देखिएगा तो आपको समझ में खुद आ जाएगा कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान है। यानी कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हम 2 लाख 4 लाख रुपए लगा चुके हैं, हम सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड है, हमने काफ़ी मेहनत किया है, बट सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट की वजह से हम बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए हमें हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। और सरकार ने खुद वादा किया था सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर कि सप्लीमेंट रिजल्ट हम इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि हम आपकी एज लिमिट को बढ़ावेंगे और हम कम से कम 5 साल आपको छूट देंगे। बट अभी तक एज लिमिट को लेकर और 5 अटेम्प्ट को लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। बट ज़्यादा जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये है कि आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट पटना नहीं पहुंचे हुए हैं। कम से कम 20 से 25 हज़ार यानी कि लगभग 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट रोज़ाना जा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। और सरकार का भी यही कहना था 17 फरवरी को हम 5 साल का छूट देंगे। बट क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई, अब सरकार ही जानती है। बट ज़्यादा जो उम्मीद है कि शाम तक यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 7 से 8 बजे तक कोई ना कोई ज़रूर निर्णय लिया जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर फैसला आएगा। क्योंकि अभी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा और आज और कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 22 तारीख है, कल 23 आ जाएगी। ये 2 दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 दिनों के अंदर में ही पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा और आप फिर आसानी के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही कोई भी और अपडेट निकल कर आएगी, बिहार सरकार की तरफ से हो या फिर चेयरमैन साहब की तरफ से हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो चेयरमैन बने हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए, वो इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब है। यानी कि अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब है, जो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जैसे ही 7 दिन कंप्लीट होगा, जो पुराने चेयरमैन थे वो फिर से आ जाएंगे। बट अभी जो चेयरमैन है वो इम्तियाज़ अहमद करीमी है और अब देखना होगा कि इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब कल ही नियुक्त किए गए चेयरमैन के लिए, एज अ चेयरमैन बीपीएससी के लिए। तो क्या वो लेते हैं, क्या वो कहते हैं, जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आएगी बीपीएससी की तरफ से तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।